प्रथम तहलका न्यूज। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इस कोरोना काल में एक परिवार पर एक साथ दुखों के दो पहाड़ टूट गए। एक तो परिवार ने अपने एक सदस्य को खो दिया, तो वहीं दूसरा उन्हें उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शव भी नहीं मिला। दरअसल घटना फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी की है, जहां कल देर शाम दो पक्षों में हुए झगड़े में जमकर चाकू चले, जिसमें एक पक्ष की तरफ से दो लोग घायल हो गए थे और एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के शव को पुलिस ने देर रात पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था, लेकिन जब परिजन सुबह पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे तो मोर्चरी से शव गायब मिला। वहीं मोर्चरी में शव ना मिलने के बाद परिजनों ने अस्पताल और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि ये तस्वीरें सिविल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हो रहे हंगामे की है। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि देर रात झगड़े में उनके परिवार के एक सदस्य की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया था और पुलिस ने सुबह पोस्टमार्टम कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन सुबह जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के लिए परिजन मोर्चरी पहुंचे तो उन्हें शव मोर्चरी में नहीं मिला। वहीं परिजनों ने इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी, जिसके बाद डॉक्टर मोर्चरी पहुंचे तो शव वहां से गायब था। अस्पताल की मोर्चरी से शव के गायब होने के बाद मौके पर खड़ी भीड़ के गुस्से से बचने के लिए अस्पताल के डॉक्टर भी मौके से गायब हो गए। वहीं परिजनों का आरोप है कि इस शव के गायब होने में पुलिस और अस्पताल प्रशासन दोनों की लापरवाही है। कल रात को 10:15 बजे यहाँ पर बॉडी रखी गई है, उसकी रिसीविंग दी गई है, रजिस्टर में एंट्री है, सब कुछ किया हुआ है यहाँ पर। उसके बावजूद में आज जब यहाँ सुबह आ रहे हैं, सुबह 8 बजे से पता कर रहे हैं बॉडी कहाँ है, तो यहाँ पर लोग मना कर रहे हैं कि बॉडी नहीं है, आपकी बॉडी नहीं आई। कभी कोई कह रहा है इधर रखी होगी, वहाँ रखी होगी, बॉडी बता के राजी नहीं है। सुबह 8 बजे से लेके ये टाइम हो चुका है, अब 3 या 4 जो ही बज रहे होंगे वो बज रहे हैं। डॉक्टरों ने इतना टाइम हो चुका है, अभी तक बॉडी नहीं मिली। सारे में चेक कर चुके हैं, जितने फ्रीजर है सब में चेक हो चुका है, कोई डॉक्टर जवाब देने को तैयार नहीं है। डॉक्टर यहाँ से जिससे पूछो आपकी बॉडी जो है वो डॉक्टर गायब हो जाता है यहाँ से। आपकी बॉडी जो है यहाँ पे लाई गई थी, मृतक जो थे, हाँ जी, किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई थी? उनकी चाकू लगने से हुई थी, मर्डर हुआ है, बकायदा मर्डर केस की FIR दर्ज हो चुकी है जो है, और मर्डर हुआ है उनका। अब डॉक्टर से बात हुई होगी, डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर से जिससे बात करो वो डॉक्टर भाग जाता है, वो आता ही नहीं सामने। वो कहता है उसको पता कर लो, वो कहता है उसको पता कर लो। इस मोर्चरी के अंदर है ही नहीं बॉडी। हमने एक एक जो है ना बॉक्स को चेक कर लिया है। क्या लगता है कहाँ गई वो बॉडी? डॉक्टरों का कहना है कि बॉडी यहाँ नहीं है। हाँ जी, बॉडी यहाँ नहीं है। आपने रजिस्टर चेक किया? हाँ, रजिस्टर में एंट्री है। हाँ जी, हाँ जी सर, ये एक साजिश के तहत मर्डर केस है। ये एक साजिश के तहत इस बॉडी को गायब किया गया है। युवक का नाम और उम्र कितनी है जिसकी बॉडी गायब हुई? सोनू खान नाम है और उम्र 31 साल है। हाँ जी। किसके साथ झगड़ा हुआ था? ये पर्ची वो जो रिसीविंग है जो करके हम सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ के अंदर वो लोग रहते हैं। वो है हुआ था मर्डर? गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं जी वो। उन लोगों पर पहले ही तकरीबन मैंने आज FIR में चेक किया, खुद मैंने देखा 20 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है उनके ऊपर, जिन्होंने ये मर्डर किया है। अब डॉक्टर बकायदा एक मुकदमा लिखा हुआ, 20 मुकदमे टोटल है। मैं आपको रसीद दिखा देता हूँ। बॉडी यहाँ से गायब हो चुकी है, डॉक्टरों का आश्वासन कुछ है? कोई आश्वासन नहीं है डॉक्टरों का। डॉक्टरों ने साफ बोल दिया, हाथ खड़े कर रखे उन्होंने, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हमारे पास नहीं आई वो यहाँ तो वो तो हाई नहीं करने को तैयार, वो तो रजिस्टर में एंट्री है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे। जो सामने आता है वो भाग जाता है। वहीं इस शव के गायब होने के मामले में अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही और भी सामने आई है। दरअसल हमने जब पोस्टमार्टम करने के लिए मोर्चरी में शव रखने वाले कर्मचारियों से बात की तो पाया गया कि बिना किसी सरकारी अनुमति के एक शराबी व्यक्ति शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखता था। जब उससे बात की गई तो उसने बताया कि वहां पर वो साफ सफाई का काम करता है। उसे इस मोर्चरी में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा 200-400 रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ, अस्पताल की मोर्चरी में एक बाहरी व्यक्ति बिना किसी सरकारी अनुमति के काम करता हुआ पाया गया। यहाँ पे क्या काम करते हो? किस पोस्ट पे हो तुम यहाँ पे? सफाई के सर। सरकार तनख्वाह देती है? हाँ जी सर। कौन देता है? तनख्वाह कौन देता है? ये सफाई वाले देते हैं सर। कौन सफाई वाले जो सफाई करवाते हैं। कौन कराता सफाई? ये जो कर्मचारी लोग। तुम्हें कर्मचारी तनख्वाह देते हैं? हाँ, हाँ। क्या देते हैं?
वो देते 200 400 500 रुपये रोज देते हैं। रोज देते हैं? हाँ। तुम्हें डीजे की तरफ से रखा हुआ है क्या? नहीं जी, बीके की तरफ नहीं। तो जब तुम डीजे की तरफ से नहीं है तो क्यों उसमें क्या काम कर रहे हो? सफाई कर रहे हैं साहब। तुम्हें किसने रखा है सफाई के लिए? क्यों? इनने तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर? कर्मचारी रखते हैं। क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी यहाँ पर? कुछ नहीं सर, हैं? कुछ नहीं। बॉडी कैसे गायब हो गई यहाँ से? अभी डॉक्टर जानने का साहब, हमारी कोई किसने दी गलती थी? है? तुम तो अंदर ड्यूटी कर रहे हो। जब तुम ड्यूटी पे नहीं हो, तुम्हें सरकार ने कोई रखा नहीं, नहीं है, कोई नहीं, यहाँ तो पे तुम तो अंदर आप कर पोस्टमार्टम क्या क्यों कराते हो? ये क्या कराते हो? डॉक्टर पोस्टमार्टम क्यों कराते हो अंदर? तुम्हें किसने रखा है? कौन से डॉक्टर रखा है? नाम बताओ, नाम बताइए। नाम फिर कब से करो तुम यहाँ पे काम? मैं काफी दिन से कर रहा हूँ सर। काफी दिन से तुम बॉडी की रखवाली करते हो यहाँ पर, प्राइवेट आदमी। रखवारी नहीं तुम्हारी करते कोई जिम्मेदारी है क्या यहाँ पर? हमारी सफाई की जिम्मेदारी है बस। तुम्हें क्या बीका अस्पताल रखा है? अपनी मर्जी से इनकी मर्जी से रहते हो ना? हाँ, इनकी मर्जी से रहते हैं? हैं। तुम्हें तनख्वाह मिलती है? हाँ, तनख्वाह कितनी? मिलती है रोज 400-500 रुपये दे देते कैसे हैं। मिलते हो? इन बॉडी से जो पैसा आता है वही मिलता है आपको? अब ये कहाँ से देते हैं कहाँ से नहीं देते हमें पता नहीं सर। तुम प्राइवेट आदमी हो ना? हाँ जी साहब। वहीं इस मामले में अस्पताल के पीएमओ सीएमओ को बार बार फोन मिलाया गया, लेकिन सभी मामले में जवाब देने से बचते नजर आए। वहीं इस मामले में जब एसीपी जयवीर राठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है और जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ये शाम को मर्डर हुआ था, जो डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा दी थी, जिसका सुबह पोस्टमार्टम होना था। अब जैसे ही पोस्टमार्टम के कागज ला के यहाँ लाए तो देखा तो अभी डेड बॉडी मिल नहीं रही। इसके बारे में जांच की जाएगी, जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सब क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? वो तो अभी स्टेटमेंट जो देंगे, इनके परिजन जो स्टेटमेंट देंगे उसके मुताबिक जो भी रजिस्टर में जिसकी ड्यूटी थी, जिसकी भी लापरवाही मिलेगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में। परिजनों ने क्या अभी शिकायत दी है इसके बारे में कि उनकी डेड बॉडी नहीं, परिजनों ने अभी शिकायत दी नहीं। परिजनों को अभी कहा है जो भी लिखित में अपनी शिकायत दीजिए। नहीं, अभी तो पता चलेगा, अभी जो जब जांच के दौरान ही सामने आ गई। जो वही मामले में मौके पर पहुंचे कांग्रेस के नेता ने सरकार और प्रशासन की लापरवाही बताते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये परिजन आए हैं, अभी मेरे पास टेलीफोन किया था। ये तो मर्डर हुआ है, उसके मर्डर की कार्रवाई के चक्कर में बेचारे हमारे को न्याय मिले इस चक्कर में घूम रहे थे। और ये परिजन, इनके रिश्तेदार, हजारों लोग यहाँ ठोकर खाते फिर रहे हैं। प्रशासन को कान का जो नहीं चल रही, इनकी डेड बॉडी मिल रही। इससे बड़ी भाजपा सरकार में इससे बड़ी शर्म की बात हो ही नहीं सकती। मैं कहना चाहूँगा इनको तुरंत बॉडी दी जाए और ये अपना दाह संस्कार करें। सर, पीड़ित परिवार पर दो पहाड़ टूटे, एक तो हत्या हो गई, दूसरी एक बॉडी नहीं बन रही। संस्कार के लिए उन्हें, ये भाजपा सरकार में सबसे बड़ा घिनौना काम है। ये सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। पहले भी बॉडी गायब हो चुकी थी, प्रशासन का जू तक नहीं चली। डिप्टी कमिश्नर और भी जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? इसको बॉडी मिलनी चाहिए और हमारे जो परिजन भाई हैं हम उनके साथ खड़े हैं, उनको तुरंत बॉडी दी जाए। जैसे कि जानकारी मिल रही है बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका है, यानी कि सबूत मिटाए जा चुके हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये प्रशासन की और हेल्थ डिपार्टमेंट की है, सरकार की है। जब तो बड़े बड़े दावे करते थे हेल्थ मंत्री जी, हेल्थ में ये सुविधा देंगे, ये यहाँ डेड बॉडी गायब होने लगी है। ये पहली सरकार है हरियाणा की, आज तक किसी की सरकार में बॉडी गायब नहीं हुई है। ये छुपाते फिर रहे हैं अपने आंकड़े। अगला कदम क्या होगा आपका? अब प्रशासन से बात करके, बड़े सीनियर अधिकारियों से बात करके जब निर्णय निकाला जाएगा। दरअसल देर रात हुए इस झगड़े में जहां परिवार वालों ने अपना बेटा खोया, तो वहीं उसके जाने के बाद परिजन ठीक से दुख भी नहीं मना पाए। मोर्चरी से इस तरह से शव का गायब होना अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। फिलहाल देखना होगा कि अपने ऊपर खड़े इन सवालों का पुलिस और अस्पताल प्रशासन कैसे जवाब देती है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।